तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों, आज है 3 मई और 3 मई का जो बड़ा क्वेश्चन लेते हैं अपन इंटरव्यू के लिए या फिर मेंस आंसर राइटिंग के लिए। तो पहले मैं करंट में से ले रही थी, मुख्य न्यायाधीश वाला क्वेश्चन ले रही थी, फिर वो तो मैंने छोटे वाले में डिस्कस कर लिया। तो फिर कल आप में से ही एक बंदे ने नीचे क्वेश्चन डाले थे 5-6, है ना। आज मुझे एडिटोरियल पसंद नहीं आया कि ना, तो पत्रिका में तो कोई आया ही नहीं है, भास्कर में भी कुछ ऐसे आया नहीं है एग्जाम लायक, और हिंदू में भी मुझे एक लगा था वो न्यायाधीश वाला, तो वो डिस्कस करना था, बट वो भी कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगा। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन ले लिया, इन्होंने डाला था, एस्पिरेंट ही है कोई, कि मैडम ये वाले क्वेश्चन डिस्कस कीजिए। तो जिस दिन भी मुझे ऐसे लगेगा कि एडिटोरियल सही नहीं आया है, इन्होंने 8-10 क्वेश्चन दिए हैं, उनमें से एक एक क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, बड़ा ही शानदार वाला क्वेश्चन इन्होंने लिखा है कि राजस्थान में एग्रो क्लाइमेट जोन, है ना, कृषि जलवायु प्रदेश जो होते हैं के अनुसार उद्योग और रोजगार की संभावनाएं बताइए। आप सबको पता है कि राजस्थान को कुल 10 एग्रो क्लाइमेट रीजन्स में बांटा गया है ना, और ये इंटरव्यू में भी पूछते हैं दोस्तों मेरे से। मैं ज्योग्राफी की हूँ, मेरे से लगभग हर एक मॉक में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, ठीक है। तो इन प्रदेशों को कितने में बांटा गया है? 10 में बांटा गया है। फिर इनके नाम भी याद कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि पूछ लेते हैं, 10 नहीं सुनेंगे लेकिन वो 5-7 तो सुन ही लेते हैं, है ना। तो ये आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, इंटरव्यू वाले भी, प्लस मेंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। कृषि जलवायु प्रदेशों में से कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है दोस्तों, या तो प्री में, है ना, मतलब मेंस में भी कुछ ना कुछ तो दे ही देते हैं, ठीक है। तो वही हम देख रहे हैं। इन्होंने पूछा है कि कृषि जलवायु प्रदेश के अनुसार राजस्थान में रोजगार और उद्योग की संभावनाएं। तो मैंने जितना बेस्ट मैं आंसर लिख सकती थी उतना बेस्ट लिखने की कोशिश करिए। और हाँ, जो मैंने पेपर फर्स्ट की जो आंसर राइटिंग करी है दोस्तों, आपको सॉल्यूशन दिखाया है उसमें पार्ट 1 का मैंने किया है। तो पार्ट 1 दोस्तों, एक तो हिस्ट्री से रिलेटेड थी, है ना। एक बंदे ने नीचे कमेंट किया था कि कोई मैप वैप नहीं बनाया, है ना, तो इतना मतलब इम्प्रेसिव नहीं लग रहा आंसर। तो एक तो सच में कि सॉरी, मेरे दिमाग से ही निकल गया सच में कि मुझे थोड़ा सा सारे नहीं, देखो पहले मैं बहुत ज़्यादा टेबल्स ऐसे डिवाइड कर दिया या फिर ऐसे करके डिवाइड कर दिया, मैं बहुत ज़्यादा बनाती थी, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी। फिर पता नहीं क्यों टेस्ट सीरीज वालों ने ना वो बंद करवा दिया मुझसे कि अगर आप ऐसे करते हो ना, तो ऐसे लिखते हो उत्तर को इम्प्रेसिव बनाने के लिए, तो लाइंस कम बचती हैं आपके पास में, मतलब जगह कम हो जाती है। तो आप ऐसे मत लिखा करो, आप सीधा ही आंसर लिखा करो, ठीक है। तो अगर मैं मेरा पर्सनली बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा ये सब करती हूँ कि जैसे 5 विशेषताएं किसी चीज़ की पूछी हैं, तो ऐसे करके उपरोक्त मतलब जैसे इनकी 5 विशेषताएं निम्न हैं या ये हैं, और फिर ऐसे करके 5 भागों में बांट दिया, और फिर इधर इधर विशेषताएं लिख दी, है ना। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगी, एक बार मतलब मैं खुद मेरी कॉपीज देख लूँ आंखों से इस बार वाली, है ना, कि कितने और कैसे नंबर दिए हैं, क्या उनको पसंद आए हैं या नहीं आए हैं, है ना। फिर तो मैं आपको सजेशन दे सकती हूँ। लेकिन मुझे ना, जहाँ पे मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी उन लोगों ने मुझे मना कर दिया, तो मुझे थोड़ा शक भी होने लग गया कि कहीं मैं आपको सजेस्ट कर दूँ, और फिर हो सकता है, ये बात तो सही है कि अपने पास जगह तो कम होती है वहाँ पे लिखने के लिए, तो हो सकता है कि हम अच्छा दिखाने के चक्कर में, एक तो टाइम बहुत कम होता है, तो मेरी तो आदत में था, तो मुझे टाइम वाली दिक्कत नहीं होती थी कि मुझे मैप बनाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम लगता है, वो वाली दिक्कत मेरे साथ नहीं होती थी। लेकिन कुछ लोग एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है कुछ लोगों को कि भाई ओहो, एक टेबल बनानी है, एक मैप बनाना है, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो प्रॉब्लम भी हो जाती है। दूसरा कि मैप मुझे बनाना चाहिए था, शायद मैं चाहती तो 1-2 क्वेश्चंस में बना सकती थी, बट मेरे दिमाग से भी निकल गया सच में। आगे से अगर कोई सॉल्यूशन मैं लाई तो उसमें ज़रूर आपको टेबल्स और मैप वाले आंसर ही बना के बताऊंगी। तो आपने याद दिला दिया, थैंक यू सो मच। लेकिन वो पेपर दोस्तों हिस्ट्री का था, तो हिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा अपन टेबल बना सकते हैं, मैप बनाने वाला कुछ था नहीं। एक हाँ, आहड़ और कालीबंगा वाली जो था ना, उसमें हम राजस्थान का एक मैप बना सकते थे, आहड़ और कालीबंगा वाले में, है ना। और उसमें बना के हम यूं इस तरह से दिखा सकते थे कि भाई यहाँ पे तो कालीबंगा है ना, यहाँ पे आहड़ है, और ये सब मतलब 3 सभ्यताओं के चिन्ह दर्शा के यहाँ पे थोड़ा सा बना सकते थे, तो उसको हम थोड़ा सा डेकोरेट क्वेश्चन को कर सकते थे। लेकिन वो मेरे दिमाग से निकल गया, तो उसके लिए सॉरी। अगर आगे से कोई सॉल्यूशन मैंने आपको बताया तो मैं ज़रूर मैप और वो टेबल्स भी बनाने की कोशिश करूँगी। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इन्होंने पूछा है कि एग्रो क्लाइमेट के अनुसार इंडस्ट्रीज़ और रोजगार की क्या संभावनाएं हो सकती है। तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मन से जवाब बनाना है, किताबों में नहीं मिलेगा, इसको सोच के ही लिखना पड़ेगा।
तो राजस्थान को 10 कृषि, सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देंगे कि हमें पता है भाई कृषि जलवायु प्रदेशों में कितने में बांटा गया है। तो राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे 10 ऐसे करके लिखती ना, 10 के नाम, तो क्या होता है, या तो 10 लाइन चली जाती जो हमारे पास टोटल 10 या 12 मतलब 15 लाइन से ज़्यादा नहीं होती बड़े वाले क्वेश्चन में, ठीक है। और या फिर एक एक लाइन में दो दो लिखना पड़ता, तो उससे अच्छा मेरे को लगा कि मैं एक मैप बना दूँ और मैप में 10 वो दर्शा दूँ। तो उसमें ऐसे है दोस्तों, ये पश्चिम दिशा है, ये पूर्वी दिशा है, ये उत्तरी दिशा है और ये दक्षिणी दिशा है, ठीक है। अभी आप ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि देखो, इसमें 3 तो क्षेत्र कृषि जलवायु, 3 क्षेत्र तो पश्चिम में। इसी तरह से आपको याद भी इसी तरह से करना, ये अच्छी ट्रिक है ना। 3 क्षेत्र तो पश्चिम में है और 2 क्षेत्र मध्य राजस्थान, मध्य राजस्थान की बात करी हूँ, मतलब 3 क्षेत्र तो 3 एग्रो क्लाइमेट रीजन तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में है ना, 2 राजस्थान मध्य राजस्थान में है। फिर मैंने लिखा है कि 2 क्षेत्र पूर्व में है, आप ये देख रहे हो, पूर्व में 6वां और 7वां नंबर का जो है ये पूर्व में स्थित है। फिर मैंने लिखा है कि 2 क्षेत्र दक्षिण में, 8वां और 9वां दक्षिण में स्थित है और 1 क्षेत्र है दक्षिण पूर्व में। इसी तरह से आप याद भी कर सकते हो, पश्चिम में कितने, 3, मध्य में 2, पूर्व में 2, दक्षिण में 2 और दक्षिण पूर्व में 1। अब दोस्तों पश्चिम के अगर क्षेत्र होंगे तो हमें दर्शाने तो पड़ेंगे, एग्रो क्लाइमेट रीजन हमसे कहीं भी पूछ लिया तो हमें दर्शाने तो पड़ेंगे, है ना, मैप तो बनाना पड़ेगा, मैप बिना आंसर नहीं बन पाएगा। तो पश्चिम में 3 कौन कौन से हैं, तो पश्चिम में दोस्तों सबसे पहले तो देखो, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र तीनों के लगेगा, बस हमें आगे का नाम याद करना है। तो इसमें एक हो जाएगा शुष्क, एक हो जाएगा अर्धशुष्क, एक हो जाएगा सिंचित, है ना। तो पश्चिम के तीनों क्लियर हो गए, शुष्क क्षेत्र, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, अर्धशुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। अब जो लोकेशन है वो आप अपने अनुसार थोड़ा सा इतना तो दिमाग चली जाता है कि भाई शुष्क कहाँ हो सकता है, जो ज़्यादा पश्चिम में होगा वो शुष्क होगा, सिंचित कहाँ हो सकता है, इंदिरा गांधी नहर का एरिया जो है वो सिंचित हो जाएगा, और अर्धशुष्क कहाँ होगा, जो पश्चिम से थोड़े से पूर्व की तरफ है, इधर वाला अर्धशुष्क हो जाएगा। इतना तो हम मन से कर ही सकते हैं ना, इतने दिन से पढ़ रहे हैं, नाम याद करने में दिक्कत आती है। तो शुष्क, अर्धशुष्क और सिंचित, 3 तो हो गए दोस्तों पश्चिम के। अब मध्य में दोस्तों अपन को पता है कि लूनी नदी अंतरप्रवाही, मतलब मध्य वाला क्षेत्र जो अंतरप्रवाही क्षेत्र, ये तो मध्य वाले क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो जलोत्सरण का अंतरप्रवाही क्षेत्र, एक लूनी नदी का अंतरप्रवाही क्षेत्र। तो याद करने में दिक्कत ही नहीं होगी, जलोत्सरण का अंतरप्रवाही क्षेत्र और लूनी नदी का अंतरप्रवाही क्षेत्र मध्य के क्लियर हो गए, 5 हो गए अपने, ठीक है। अब हम पूर्व की ओर चलते हैं दोस्तों, तो पूर्व में भी वही लगा हुआ है, पूर्वी मैदान क्षेत्र, पूर्वी मैदान क्षेत्र, बस आगे का नाम अलग है। तो सबसे पहले 6वां करेंगे, अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र और बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र। शुष्क नहीं है पूर्व में अपना, पूर्व में अपने अच्छी बारिश होती है, तो अर्धशुष्क और बाढ़ संभावित कौन से हो गया, अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, बाढ़ संभावित क्षेत्र, ठीक है। अब जो दक्षिणी बच गया दोस्तों, दक्षिण में हमें पता है कि दक्षिण में तो हमारे आर्द्रता ही है, तो 8वां और 9वां कौन सा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र और दूसरा हो जाएगा आर्द्र, एक अर्ध आर्द्र हो जाएगा, दूसरा आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। तो सिंपल सा फॉर्मेट है, अगर वैसे आप बिना नक्शे के याद करोगे ना तो नहीं याद होने में आएगा। और एक बच गया दोस्तों 10वां, वो दक्षिण पूर्व वाला ले लो, तो दक्षिण पूर्व वाला अति आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अति आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो अब मुझे नहीं लगता आप कभी भूल पाओगे, 10 के 10 ये जो क्षेत्र है ये आपको बिल्कुल ऐसे ही दर्शाने हैं जैसे मैंने दर्शाए हैं। उधर लाइन मत खराब करना, इधर एक छोटा सा पार्ट निकाल लेना, इसमें हम नक्शा भी बना देंगे और 10 वो दर्शा भी देंगे और परीक्षा को ये भी बता देंगे कि हमें याद है, ठीक है। अब हम दोस्तों अगर 10वें को या तो हम 10 लाइन में दर्शाएं कि शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में इस रोजगार की संभावना है, सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में इतने रोजगार तो राजस्थान में है ही नहीं, इतने उद्योग तो राजस्थान में है ही नहीं, तो इससे अच्छा है हम ये ले लें कि जो पश्चिमी राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश है इसमें ये हो सकता है, पूर्वी राजस्थान के में ये उद्योग हो सकते हैं, दक्षिणी राजस्थान के में ये उद्योग हो सकते हैं। मुझे ऐसा ही बेस्ट लगा तो मैंने इसी तरह से तैयार किया है। औद्योगिक संभावना में सबसे विकसित कौन सा है दोस्तों, पूर्व ही है, पूर्व ही है ना अपना, पूर्व में ही तो है जयपुर, सीकर, झुंझुनू, वारा, भिवाड़ी वगैरह सब, एनसीआर से भी पूर्व वाला ही कनेक्ट है ना। और क्योंकि पूर्वी वाला मैदानी क्षेत्र है तो सबसे पहले हम सबसे डेवलप है उसको ही लेंगे। तो औद्योगिक संभावना में सर्वाधिक विकसित पूर्व के जलवायु प्रदेश रहेंगे जहाँ पे ठीक ठाक वर्षा होती है और समतल क्षेत्र होने के कारण जो ज्वार आदि की अच्छी कृषि उपज, और भी 2-3 कृषि जो यहाँ पे मतलब 2-3 हाँ कृषि फसलें जो यहाँ पे होती हैं और भी आप याद कर लेना और लिख ऐड कर सकते हो उसमें, मुझे अभी 2 याद आई।
तो इनकी अच्छी कृषि होने के कारण जो भी कृषि यहाँ पे हो रही है दोस्तों, उसकी एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स हम लगा सकते हैं। अलवर भी बाजरा भी अलवर में ही सबसे ज़्यादा होता है, तो आप बाजरा भी लिख सकते हो। तो इनसे हम एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा सकते हैं, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग भी इधर अच्छा है, इधर कपास की कृषि करके या फिर वैसे सूती वस्त्र उद्योग, कपास आयात करके भी हम सूती वस्त्र उद्योग लगा सकते हैं। और आपने पढ़ा भी होगा कि सिरेमिक इंडस्ट्री धौलपुर में, अलवर में, है ना, सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में इधर अच्छी है। तो जो इंडस्ट्री पहले से चल रही है उनको और ज़्यादा डेवलप करके वैसे ही, क्योंकि इस कंडीशन में यही इंडस्ट्री हो सकते हैं, तो इसको कांच और सिरेमिक इंडस्ट्री की भी बड़ी संभावना है। और बढ़ती शिक्षा के कारण दोस्तों कोचिंग हब के रूप में इस क्षेत्र में हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये मतलब दोस्तों अपने पास में 15 लाइन होती है, जिसमें से 5 लाइन, तो 5 से ज़्यादा तो हमारे नक्शा बनाने में और इंट्रोडक्शन में चले गई। अब हमारे पास 10 लाइन बची है, 10 में हमें पाँचों, मतलब राजस्थान को हमने 5 भागों में बांट लिया एक तरह से, है ना। तो उन 5 भागों के जो कृषि जलवायु प्रदेश है उनके उद्योग देने हैं, तो इतने भी हम लिख देंगे तो काफ़ी हो जाएगा और काफ़ी इंप्रेसिव भी हो जाएगा। अब पश्चिमी राजस्थानी प्रदेश की अगर देखें तो पश्चिमी राजस्थानी प्रदेश में इंदिरा गांधी नहर के कारण सिंचित कृषि को बढ़ावा देकर गन्ने की खेती करके चीनी उद्योग गंगानगर में बढ़ा सकते हैं। दोस्तों गंगानगर में हमारी शुगर मिल एक चल भी रही है ना, उस क्षेत्र में हम और थोड़ा सा बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि गंगानगर के आसपास काफ़ी पानी आता है और उसका यूज करके हम चीनी उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो जैतून और खजूर की शुष्क कृषि, इसे हम यहाँ पे आप ये भी जोड़ सकते हो, शुष्क कृषि की इजरायली तकनीक को अपना के, क्योंकि हम शुष्क कृषि की ज़्यादातर तकनीकें इजराइल से सीखते हैं। इजरायली तकनीक को अपना के शुष्क कृषि को बढ़ावा दे सकते हैं, देकर जैतून रिफाइनरी जैसे नवोन्मेष कर सकते हैं। इसमें आप लिख सकते हो दोस्तों, जैतून टी भी बनाई है अभी राजस्थान ने, है ना। खजूर की कृषि की भी काफ़ी संभावनाएं हैं। साथ ही इस क्षेत्र में कौन से उद्योग आप ले लो कि हमारे यहाँ पे पेट्रोल की पर्याप्तता के कारण पेट्रोल उत्खनन, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स आदि उद्योगों को बढ़ावा दे सकते हैं। प्लस मरु पर्यटन भी इस क्षेत्र हेतु आकर्षक व्यवसाय हो सकता है। तो पश्चिम में जितने भी व्यवसाय हो सकते हैं हमने ऐड कर लिए। सबसे पहले खेती में देखेंगे तो दोस्तों गंगानगर में अच्छी क्योंकि सिंचित मैदानी क्षेत्र भी तो है। पश्चिम में देखो ये तीनों मैदानी क्षेत्र आ रहे हैं, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और अर्ध शुष्क। तो इन तीनों को हम एक साथ बता रहे हैं, पश्चिम के सारे, मतलब पश्चिम के तीनों एरिया है ना, इनको एक साथ बता रहे हैं हम ये। तो इधर वाले में हम कह रहे हैं कि जैसे गंगानगर शुगर मिल है भी अपने भोपाल, एक तो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है और उसकी एक सहायक छोटी सी मिल इधर भी है, तो थोड़ा सा हम वो कर सकते हैं। और इधर बाकी हम और इंडस्ट्री जैसे जैतून की हो गया, है ना, और खजूर की कृषि हो गई, शुष्क कृषि हो गई। इसके साथ ही दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, पेट्रोल यहाँ पे पर्याप्त है, तो जैसे बाड़मेर में रिफाइनरी हुई है, इस तरह के उद्योगों को हम पेट्रोल से संबंधित और उद्योग यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो ये पश्चिम का हो गया। प्लस मरु पर्यटन तो है ही जैसे, ठीक है। फिर मध्य के कृषि जलवायु प्रदेशों में नागौर इलाके की बात हम करें, जैसे अंतर्वर्ती क्षेत्र वाला, तो यहाँ पे तो पानी है नहीं, तो कृषि वाला नहीं आएगा इस क्षेत्र में। पत्थर उद्योग को बढ़ावा दोस्तों, संगमरमर यहाँ पे अच्छा है, आपने पढ़ा भी होगा, चूना पत्थर, संगमरमर ये सब अच्छे हैं। तो पत्थर उद्योग, संगमरमर उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही खारी झीलों व नदियों के कारण नमक उद्योग की भी अच्छी संभावना है। तो दोस्तों नदियाँ यहाँ पे डीडवाना, पंचभद्रा, ये खारी खारी झीलें हैं ना, इनसे नमक उत्पादन हम अच्छा कर सकते हैं। पत्थर उद्योग तो पूरे राजस्थान में ही है, प्लस यहाँ पे भी संगमरमर अच्छा है, तो इसका नाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी इलाकों को एक साथ ले लिया। इस इलाकों में स्थित कृषि जलवायु प्रदेशों में फलोत्पादन दोस्तों, यहाँ पे अच्छी बारिश हो रही है और यहाँ पे फल बड़े अच्छे हो रहे हैं, तो फलोत्पादन की संभावनाएं हैं। यहाँ पर नींबू, अनार, अमरूद की बागानी कृषि को बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही हाड़ौती क्षेत्र में सीमेंट उत्पादन पर्याप्त, मतलब चूना पत्थर और पानी के कारण सीमेंट उत्पादन को बढ़ावा दे सकते हैं। और भी अगर आपको याद आता है कि पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में कौन सी इंडस्ट्रीज हो सकती है, वो भी आप बता सकते हो। पर्यटन यहाँ पे बहुत अच्छा है, जैसे कि उदयपुर झीलों की नगरी है अपनी, है ना, तो पर्यटन यहाँ पे अच्छा है। और चंबल नदी की वजह से कोटा भी पर्यटन का हब है। प्लस कोटा में जो शिक्षा नगरी, जो हमारी कोटा शिक्षा नगरी के रूप में विकसित हो रहा है, तो 1-2 लाइन्स अगर जगह रहे तो वो भी आप जोड़ सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे मैंने कहीं पढ़ा था कि जो अमरूद है वो सड़ जाते हैं, उनसे क्या
किया जा रहा है कि उनसे वो शराब बनाने के लिए कुछ यूनिट्स, कुछ इंडस्ट्री खोलने की संभावना यहाँ पे है। अभी खुली नहीं है, लेकिन अगर पूछे भविष्य में तो मे बी ऐसा भी कुछ अमरूद से भी शराब बनाने की कुछ बातें यहाँ पे चल रही थी। ठीक है, तो इन सब के साथ ही राज्य के सभी क्षेत्रों में, ये तो हमने बोल दिया अलग अलग, इसके साथ ही राज्य के सभी क्षेत्रों में डेयरी व्यवसाय, पशुपालन मैंने छोड़ दिया था दोस्तों। तो दोस्तों पशुपालन, राजस्थान में पशुपालन रीढ़ की हड्डी के जैसे है अपने यहाँ पे। तो पशुपालन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पशुपालन को बढ़ावा देके हम अपने डेयरी उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं, है ना। और पर्यटन, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन और पशुपालन दोनों ही शानदार वाले क्षेत्र हैं। तो दोनों महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनको अगर अच्छे से बढ़ावा दिया जाए तो निश्चित रूप से राजस्थान की अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ होगी। तो ये था दोस्तों, देखिए आपको पेजेस दिखाती हूँ फिक्स। मैंने उतने ही पेज लेने की कोशिश की है जितनी हमारी उनके मतलब वहाँ पे जगह होती है। तो एक पेज ये हो गया, इसमें क्वेश्चन भी है ना। और एक आधा पेज ये हो गया, लगभग इतनी ही जगह वहाँ पे हमारे पास होगी। इसमें मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो जो लोग RAS की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बने बनाए आंसर आपको मिल रहे हैं, एक कॉपी बना लो। करंट आपकी कहीं नहीं जाने वाली है, इतनी शानदार वाली तैयारी हो जाएगी। और इस चीज़ से दोस्तों आपको आपके चारों पेपर्स में सहायता मिलेगी। आप वहाँ पे मतलब टॉपिक यहाँ पे जो पढ़ रहे हो ना टॉपिक, वो उधर भी ऐड कर सकते हो। और आपने देखा है ना कि हर एक पेपर में करंट का पुट वो लोग डाल रहे हैं। तो करंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे, दोनों वीडियोज़, एक दिन के 2 वीडियोज़ आते हैं। एक छोटा वीडियो आता है जिसमें फैक्ट्स होते हैं डेली के, और एक बड़ा वीडियो आता है जिसमें डेली का इंटरव्यू से रिलेटेड या फिर मेन से रिलेटेड कोई भी बड़ा क्वेश्चन होगा। तो अगर दोनों देख रहे हैं तो करंट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और मैं फिर से कह रही हूँ कि एक पर मंथ की एक वीडियो और आ जाएगा जिसमें मैगजीन्स वगैरह से मैं क्वेश्चन कवर कर लूँगी, उसमें राजस्थान स्पेशल पेज और दे दूँगी। ठीक है, तो ये थे आज के करंट अफेयर एडिटोरियल मेंस का क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।